थ्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको अनेक अलग अलग वीडियोस के जरिए काफ़ी सारी जानकारी देने का प्रयास करते रहते हैं। आज का वीडियो एक खास विषय पर बनाया जा रहा है और वो विषय है क्या, क्यों, कैसे, कहाँ और कब LIC या जीवन बीमा होना चाहिए या उसका महत्व, इन 5 प्रश्नों में हम लेने का प्रयास करेंगे। आज जो सबसे पहली बात है, क्या है ये जीवन बीमा। जीवन बीमा का मतलब है कि जैसे पहले ज़माने में होता था ना कि कोई बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के एक जगह पैसे इकट्ठे करते, सारे 1-1 रुपये डालते थे। कोई एक गांव वाला अगर नहीं रहे तो उसके परिवार को उससे इकट्ठे हुए 100 रुपये उसके परिवार को दे दिए जाए। सेम LIC भी इसी तरह से जीवन बीमा है और सारों के पैसे इकट्ठे होकर आप जितना अमाउंट का लेना चाहते हैं उतना अमाउंट आपके परिवार को दे दिया जाता है। इन केस ऑफ मिसहैप, अगर नहीं कुछ होता तो वो जितना इकट्ठा हुआ ब्याज के साथ वापस हो जाता है। और इसकी अलग अलग रूप में अलग अलग चीज़ें हैं फैसिलिटीज़ के रूप में। पहले संयुक्त परिवार होते थे तो जिम्मेवारियां भी संयुक्त होती थी, कंपोजिट, कंबाइंड। आज एकल परिवार हैं तो न्यूक्लियर जिम्मेवारियां हैं। जब जिम्मेवारियां न्यूक्लियर हैं तो एक व्यक्ति के न रहने की सूरत में सिर्फ शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए या पाठ या भोग तक आने के लिए ही लोग आपकी मदद करते हैं, उससे आगे कोई नहीं आता। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम रहें तो भी, और अगर हम नहीं भी रहें तो परिवार रहे, परिवार के सपने रहें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब है इंश्योरेंस जैसी एक चीज़ का, जैसे इसका योगक्षेम वहाम्यम, इसका एक जो लोगो है वो यही कहता है कि हम आपके हितों की सुरक्षा करते हैं। क्यों? बेशक दुनिया के लिए आप एक इंसान हैं, मगर आपके परिवार के लिए पूरी दुनिया है। तो इसलिए आपका सुरक्षित रहना, आपके परिवार का सुरक्षित रहना एक ही बात है। तो इसलिए आपको सुरक्षित रहना ही चाहिए। कहते ना कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, ये इसलिए भी बहुत जरूरी है। और कैसे? EMI या टुकड़ों में आप कोई चीज़ लेना पसंद करेंगे या इकट्ठे पैसे दे के लेना पसंद करेंगे? टुकड़ों में, किश्तों में। तो LIC टुकड़ों में आती है, किश्तों में दो और बड़े पैसा इकट्ठा आता है। चाहे वो बच्चों के सपनों के लिए, जैसे पढ़ाई, करियर, शादी या अन्य अनेक घर का खर्चा, घर का सपना, वो सारी चीज़ें एक छोटे से EMI में आप कंप्लीटली फुलफिल कर सकते हैं। और कहाँ लें? अच्छे सलाहकार से लें। ऑनलाइन इसलिए ना लें क्योंकि ऑनलाइन वाले तो फिर वो आप किसका कारण पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे कि भाई ये कमी रह गई। आपको अगर बाय एयर भी जाना हो तो कहें जी इसमें पायलट नहीं है, ऑटो पायलट फ्लाइट है, आपको टिकट इसलिए सस्ती मिलेगी, लेना पसंद करेंगे? नहीं। ऐसे ही इंश्योरेंस, अगर आपके साथ अच्छा सलाहकार, अच्छा एडवाइजर, लाइफ प्लानर, लाइफ कोच, कोई कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानर नहीं है तो उसके बगैर ना लें, क्योंकि उसके नुकसान अलग हैं। एक और बात कि कब लेना चाहिए। अगर तो आपको लगता है कि मेरे सारे सपने पूरे हो चुके हैं, मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो चुकी है, मेरी कोई परिवार के ये सपने और मेरे सपने नहीं है, मेरी कोई बुद्धि या मेरे परिवार की कोई बुद्धि नहीं है, तो आप इसे ना लें। और अदरवाइज आपको जीवन बीमा लेना ही चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सपने बहुत इम्पॉर्टेंट है और सपनों के इम्पॉर्टेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको आज ही एक इंश्योरेंस का होना जरूरी है। आप इस बात को इस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति 50 रुपये जोड़ता है, जोड़ते उसके 100 रुपये बनते हैं। मतलब वो धीरे खुद जोड़ते इतने तक बनते हैं, इतने का ब्याज ऐड कर दिया जाता है तो वो 200 रुपये उसको वापस आते हैं। मतलब जोड़े, अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए कि 1 रुपया जोड़ना है और जोड़ने के लिए कहा जाए कि उसको 10 सालों में जोड़ना है, तो 10-10 पैसे जोड़ेगा, 10 सालों में जुड़ जाएंगे तो 1 रुपया हो जाएगा।
लेकिन अगर उसको 2 रुपए जोड़ने हैं तो भी 1 रुपया जोड़ते जोड़ते बाकी का 1 रुपया ब्याज के रूप में जुड़ जाए, तो यानी जुड़े तो उसके पर 10-10 पैसे करके 1 रुपया और मिले उसे 2 रुपए। तो ये क्या है कि उसको ब्याज भी मिला, 50 जोड़े 200 का फायदा, यानी 200, और या फिर वहां जाने के बाद 200 का खर्चा हो तो 400 की लागत, क्योंकि उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। आप उस समय बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन ले लो, फैसिलिटी तो है, लेकिन उसके लिए बाकी का पूरा बुढ़ापा आप उसको देने में उतारेंगे और वो सब चीजें आपके लिए बहुत बुरी हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि महंगाई कम हो रही है, ऐसा भी नहीं है ना कि कैरियर नहीं बनाना, ऐसा भी नहीं है कि शादी नहीं करनी, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई नहीं करनी, और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ये सब चीजें हल्के या बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है। इसके ऊपर खर्चे आप चाहें या ना चाहें बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो इसके लिए आपके सपनों के बीमे के लिए आपका जीवन बीमा होना ही चाहिए, और जितनी जल्दी आप अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में अलर्ट हो जाएंगे, उतनी जल्दी इन्हें पूरा करने में पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाएगी। और हमें कॉल कीजिए, हम इसकी सपोर्ट में आपके साथ हैं। अभी बहुत सारी अच्छी योजनाएं सरकार की तरफ से हैं, उन्हें आप फायदा लीजिए। बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स, लोन के बेनिफिट्स, टैक्स के बेनिफिट्स, और जाने क्या क्या बेनिफिट्स, डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, और ऐसे 17 बेनिफिट्स हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें ऐड ऑन होकर मिलेंगे। तो देर ना करें, हमें कॉल करें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।